नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास खबर में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। किसी भी शहर की विकास का मापदंड तीनों चीजों से मापा जा सकता है। बिजली, पानी और सड़क, ये तीनों किसी शहर का दुरुस्त हो जाए वो शहर विकास की पटरी पर दौड़ता नजर आता है। साल 2015 में धनबाद नगर निगम का चुनाव हुआ। चंद्रशेखर अग्रवाल मेयर चुने गए थे। उनका साथ देने के लिए 55 वार्ड पार्षद निर्वाचित हुए। इनमें कुछ पहली बार पार्षद चुने गए तो कुछ ने दूसरी पारी भी शुरू की। वार्ड पार्षदों ने अपने बीच के पार्षद एकलव्य सिंह को डिप्टी मेयर चुना। अब सवाल उठता है कि चंद्रशेखर अग्रवाल और 55 वार्ड पार्षदों के 5 साल के कार्यकाल में धनबाद नगर निगम क्षेत्र में कितना विकास और बदलाव हुआ, इसी की सूरत और सीरत पर कितना बदलाव हुआ, देखिए इस खास रिपोर्ट में। 5 साल पहले और 5 साल बाद के धनबाद में जमीन और आसमान का फर्क देखा जा सकता है। धनबाद को देश के सबसे गंदे शहर का तमगा प्राप्त हुआ था। यह कलंक धनबाद के माथे से मिटा है। स्वच्छ और सुंदर शहर बनने की दिशा में दिन प्रतिदिन प्रगति हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत यहाँ भी दरवाजे जाकर कचरों का संग्रह किया जा रहा है। शहर को ODF भी घोषित किया गया है। 9000 प्रधानमंत्री आवास का निर्माण भी हुआ है। साफ सफाई का एक दिन की बात नहीं है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मोटे तौर पर अगर 10 पॉइंट्स पर बड़े काम को देखें तो बदलाव साफ साफ दिखता है। धनबाद की सड़कें चौड़ी और चकचक हुई है। सिटी सेंटर से लेकर बरवड्डा किसान चौक तक 4 लेन सड़क का निर्माण हुआ है। बैंक मोड़ से झरिया तक भी 4 लेन सड़क बनी है। वार्ड स्तर पर भी सड़कों का विकास हुआ है। सीधे कहे तो धनबाद में अच्छी सड़कों की जाल बिछ गई है। वहीं कई बुद्धिजीवियों की माने तो सड़क तो बना पर पानी और बिजली दुरुस्त नहीं हुई। कोई दो मत नहीं है कि कार्य हुए हैं, कुछ काम हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से कार्य होने की आवश्यकता थी वो कार्य नहीं हुए हैं। कि मूल आवश्यकता क्या है? सड़क, पानी, बिजली। उसके बाद अपनी आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान। हम अपने आवश्यकताओं को 2 भाग में से बांटते हैं। सरकार क्या देती है? सड़क, पानी, बिजली। तो हमको लगता है कि आज तक धनबाद में न तो पानी घरों तक पहुंचा है, न ही बिजली परफेक्ट तरीके से रहती है। और सड़कों की दशा आप कह सकते हैं कि कुछ क्षेत्रों में सड़कों में सुधार हुआ है, लेकिन वो सुधार नाकाफ़ी है। एक प्लान्ड वे में काम होने की आवश्यकता है। अगर प्लान्ड वे में काम होता तो धनबाद एक महानगर बन सकता है। और ये महानगर बनने की क्षमता पूर्वी भारत में सिर्फ 2 जगह है, एक सिलीगुड़ी में और एक धनबाद में। ये दोनों ही जगह ऐसी जगह बसे हुए हैं जहाँ से बहुत सारे क्षेत्रों को कवर किया जा सकता है। नगर निगम को गंभीरता से सोचना चाहिए। अभी भी समय है, कोई ऐसा नहीं कि झारखंड राज्य बहुत पुराना हो गया। अभी मात्र 20 वर्ष हुए हैं इसको बने हुए, और अगले 20-30 वर्षों की अगर प्लानिंग लेके चला जाए नगर निगम को कि हम अगले 30 वर्षों का धनबाद कैसा बनाना चाहते हैं, 30 वर्षों के बाद धनबाद की क्या रूपरेखा होगी, वहाँ पे किस तरह की सड़कें रहेंगी, किस तरह पानी की व्यवस्था होगी, किस तरह की बिजली की व्यवस्था। आपको बता दें कि नगर निगम की पिछली रिपोर्ट कार्ड देखें तो निगम क्षेत्रों में पिछले 5 सालों में बदलाव तो जरूर आया है। एक और जहां शहर के बीचों बीच स्थित बेकार बांध तालाब, इसे देखते ही लोग मुंह मोड़ लेते थे, अब यहाँ खींचे चले आते हैं। सौंदर्यकरण के बाद इस तालाब को देखने वाले बोल पड़ते हैं वाह। धनबाद नगर निगम क्षेत्र में स्थित सभी शमशान घाटों का सौंदर्यकरण किया गया है। मटकुरिया, मोहलबनी और लिलोरी घाट तो देखते ही बनता है, देखकर लगता ही नहीं है कि शमशान घाट है, किसी रमणीक स्थान का एहसास होता है। सड़कों पर स्ट्रीट लाइट लगे जिससे सड़क खूबसूरत नजर आने लगी। हालांकि नगर निगम के द्वारा सफाई की व्यवस्था तो है ही, लेकिन पर्याप्त नहीं। यहाँ तक कि कूड़ादान की व्यवस्था नहीं है। पूर्व में जो कूड़ेदान लगाए गए थे वो गायब हो गए हैं। कई जगह पर कूड़ा सड़क पर देखा जा सकता है। वार्ड में जल संकट का स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। जमुनिया जलापूर्ति बंद हो जाने पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गर्मी के दिनों में जल संकट गहराने लगता है। हम लोग निगम में चारों तरफ हम लोग लाइट रोड के दोनों साइड का भी आप देखेंगे। अभी धनबाद में जब आप घूमेंगे रात में तो आपको लगेगा कि नहीं धनबाद में घूम रहे हैं, शहर जो है चकाचौंध है। और अभी सारा लाइट जो अंडरग्राउंड हो रहा है, जो आपका तारे जो लटक रहा था, जो झूल रहा था, वो धीरे धीरे भी ख़त्म हो जाएगा। तो आपकी शहर की खूबसूरती जो है यूँ ही बढ़ जाएगी। और हम लोग भी और लोग भी मदद कर रहे हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं। सारे लोगों के प्रयास से हम लोग चाह रहे हैं कि धनबाद को एक ऐसा जगमगाता हुआ सुंदर धनबाद हम लोग दें जो कि लोग जाने कि चूँकि धनबाद को सब जानता था कोल बेरिंग एरिया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट है। लेकिन हम लोग हर बिंदु पे सारी चीज़ों को करते हुए सफाई से लेके जो है और जो जितने भी लाइटें हैं सारी चीज़ें हम लोग करके एक अच्छा स्वरूप है हम लोग
बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि धनबाद को एक अच्छी दृष्टि से देखें। और बहरहाल अगर देखा जाए तो 5 वर्षों में मिला जुला कर कई काम भी हुए, लेकिन लोग आरोप भी लगाते रहे हैं। इन कामों के बदले टेंडर में भारी कमीशन खोरी भी हुई है। धनबाद के मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल पर 200 करोड़ के घोटाले का जांच भी चल रहा है। ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि आगामी नगर निकाय चुनाव जनता का क्या मूड बनता है। 99 न्यूज के लिए प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। अभी के इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।